हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू टू ऑन आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म क्लेटिट्यूड। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए क्लाइट में जब से डीआई पूछा गया, मीन्स 2020 से जो पूछा गया क्लाइट का डीआई क्वांट का, उसका हम एवरी प्रीवियस ईयर पेपर को हम अच्छे तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने 2020 का सॉल्व किया था, आज हम 2021 का लेकर आए हैं और आपको समझने में आसानी होगी कि 2021 में किस टाइप के क्वेश्चंस क्लैट में क्वांट में पूछे गए थे। इससे ये हुआ कि जो 2024 के, आई होप कि आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, लेकिन जो भी 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा आसानी होगा समझने में किस टाइप से क्वेश्चंस को डीआई को सॉल्व करते हैं और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये टोटली किस पे बेस्ड है? क्लाइट यूजी का पेपर है और 2021 में जो क्वांटिटेटिव टेक्निक पूछे गए थे डीआई, उस पे ये टोटली बेस्ड है, मीन्स वही प्रीवियस ईयर पेपर ही है। क्या है पेपर भाई? फर्स्ट क्वेश्चन 2021 क्लाइट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में पूछा गया था, यही है डीआई। क्या है? टू रिनोड इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी नेमली पोलिस एंड कंटीजेंट, और इस तरीके से 2007 में उन दोनों ने बिजनेस शुरू किया। मीन्स मेनली ये दिया गया है कि दो कंपनी है, दो सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका नाम है एक पोलरिस, एक दूसरा कंटीजेंट, और दोनों ने 2007 में बिजनेस स्टार्ट किया। और उसी बिजनेस पे किसी ईयर में, जब बिजनेस ही चल रहा है तो किसी ईयर में प्रॉफिट का परसेंटेज दिया गया, किस तरीके से दोनों कंपनी ने प्रॉफिट किया और किस तरीके दोनों एक दूसरे के कंपटीटर थे, तो प्रॉफिट का परसेंटेज एक तरीके से लिखा यहाँ पे दिया गया है और इसका पूरा कहानी इसमें सम्मिलित है। तो क्या क्या है? टू रिनोड इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी नेमली फोल्डर्स एंड कंटीजेंट स्टार्टेड देयर बिजनेस इन 2007। कब स्टार्ट किया अपना बिजनेस? 2007 में स्टार्ट किया। इन द विद द कंपटीशन ऑफ ईच अदर इन प्रॉफिट मेकिंग, फोल्डर्स एंड 30% इन द ईयर 2000, कितना 30% इन द ईयर 2007 and 2008, 30% दोनों में, further increase 40% in 2009. However, the profit decreased 20% in 2010. On the other hand, contingent opened 40% in 2007, but slowly decreased 35% in 2008 and 30% in 2009. Both companies increased their profit in the percentage of the later year considerably. Folders increased the profit percentage 35 in 2011, 35 in 2011 and 50% in 2012. Contingent increased percentage 45% in 2010 and 50% in 2011. They reached 60% in 2012. इतनी सी कहानी है बस इस पूरे पैसेज का, पूरे डीआई का देखा जाए। जितना जितना हमने बॉक्स बनाया, यदि इस बॉक्स को आप अच्छे तरीके से एक टेबलर फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में रख लेते हैं, देन यू विल एबल टू क्वेश्चन और एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन दैट बेस्ड ऑन टेस्ट डीआई। इस पूरे कहानी का मेन सार, यदि मेन थीम देखा जाए, तो यही जो ईयर वाइज दिया गया है उसी को सॉल्व करना है। जब कंपनी है तो कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन रहेगा तो प्रॉफिट और लॉस का कहानी तो चलता ही रहेगा। तो बस इतनी सी कहानी है, दोनों कंपनी है, दोनों का कंपनी का इस तरीके से डेटा दिया गया और इसी के बेस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहला देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? कह रहा व्हाट इज द इंक्रीज प्रॉफिट कंटीजेंट कंपनी इन परसेंटेज फ्रॉम 2011 टू 2012। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या बनाएंगे टेबल भाई? हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे एक ईयर का, एक पोलरिस का प्रॉफिट का, और एक कंटीजेंट का प्रॉफिट। ठीक है जी। चलिए, कब से बिजनेस शुरू किया भाई? 2007 से। और कब तक जा रहा है इसका बिजनेस? 2012 तक। तो 7 में तो करेगा ही करेगा, 8 में करेगा, 9, 10, 11 और 12। ठीक है जी। चलिए, ये तो कर लिया अपना काम। चलिए, 2007 में यदि कंटीजेंट की बात करें
क्या कर रहा है, ईच अदर का प्रॉफिट। पोलरिस की बात करें तो बोले 30% प्रॉफिट इन 2007 एंड 2008, तो 30% 7 और 8, ठीक है जी। फर्दर इनकी 40% इन 2009, 40%। However, its profit decreased 20% in the 2010. On the other hand, the contingent 40% profit in 2007, but slowly decreased 35% in 2008 and 30% in 2000, ठीक है। Both the company increased the profit in the later year. Profit 35% in 2011, 35% 2011 and 50% in 2012, ठीक है। Contingent increased its profit percentage 45% in 2010, 50% in 2011 and 60% in 2012। पूरे कहानी का सारे ही है, बस इतना सही है। इतना बना लिया आपने, अब आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। बस इतना ही सॉल्व करना था इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस पूरे डीआई को सॉल्व करने के लिए इस पे जो 5 से डीआई आपके पूछे गए हैं, यदि पूरे को सॉल्व करना है तो बस आपको ये टेबल बना लेना होगा। अब जैसे ही आपने टेबल बनाया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए कैसे सॉल्व हो गया भाई, देखता हूँ मैं भी। कह रहा है व्हाट इज द इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ कंटीजेंट कंपनी इन 2011 एंड 2012। अब देखो क्या भाई, कंटीजेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कंटीजेंट की। ईयर किसकी बात हो रही है, 2011 2012, डन। 2011 एंड 2012। आइए कंटीजेंट भाई साहब कहाँ है, कंटीजेंट यहाँ है। 11 12, 11 में कितना 50%, 12 में कितना 60%, 11 में 50%, 12 में कितना 60%। करा इंक्रीज इन, कितना इंक्रीज हो गया इन दोनों के बीच में, 10। कितना इंक्रीज हुआ 10। इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन परसेंटेज, परसेंटेज में बोल रहा है किसके, फ्रॉम ईयर 2011, फ्रॉम ईयर 2011 टू 2011 सॉरी 2011 में कितना था, 2011 में देखा जाए तो कितना था 50। इसका परसेंटेज, इसका परसेंटेज A will be the V will be the correct answer of this following in this question। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन क्या हो गया 20%। अब इस 20% को निकालने के लिए आपको लग रहा होगा कि कितना हार्ड डीआई है, बट ये यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो देन 20% मीन्स बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड डीआई आते हैं, जो डीआई पे क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट मेकिंग पोलरिस कंपनी। जो लिखा गया ना उसको सिर्फ सबसे पहले हम लिख लेते हैं। पोलरिस की बात की गई है किस ईयर का, 2011 एंड 2012, तो 2011 एंड 2012, डन। इज द टोटल प्रॉफिट मेकिंग ऑफ कंटीजेंट 2007 एंड 2008। कंटीजेंट, कंटीजेंट भाई साहब किसकी बात हो रही है, 2007 और 2008, बस इतनी सी कहानी है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट मेकिंग ऑफ पोलरिस कंपनी 2011 एंड 2012। 2011 और 2012 टोटल 35 और 50, 35 और 50। वेयर एज कंटीजेंट, कंटीजेंट 50 और 60। कंटीजेंट सॉरी कंटीजेंट की किस ईयर की बात हो रही है, 2007 और 2008 का। सिर्फ आपको डेटा पे ध्यान देना है बस। 40 और 35 कितना, 40 और 35, अभी गलती हो जाती है, 40 और 35 कितना हो गया, 40 और 35। बस इतना सा कहानी है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 85, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 75। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट मेकिंग ऑफ पोलिस कंपनी, टोटल प्रॉफिट मेकिंग ऑफ कंटीजेंट इन 2011 और 2007 एंड 2008। बस इतना सा कहानी है। तो दोनों का कितना है, ये 85 है,
ये कितना है 75 है। प्रॉफिट ऑफ मेकिंग फॉर दिस कंपनी 85% हुआ। इधर टोटल ऑफ प्रॉफिट मेकिंग 75 इंटू 100% निकालना है तो कितना हो गया? Y3 113 पॉइंट समथिंग 113 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें? राइट द इनकम ऑफ द कंटीजेंट कंपनी इन 2008 वाज 200 crores बट वाज इट्स प्रॉफिट इन 2009। अब ये क्वेश्चन है ना अपने आप में एक डायलेमा है कि बताओ 2008 में दिया गया है 200 crores। अरे भैया पूरे डीआई में क्या आपके पास कहीं पे डेटा मिला है कि कितने नेट प्रॉफिट कितने? सब जगह परसेंटेज की बात हुई है। आप पैसे पूछ रहे हो 200 करोड़ और 400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। तो इसका आंसर क्या है? कांट बी डिटरमाइंड, क्योंकि डेटा ही नहीं उस तरीके से, सारी जगह पे परसेंटेज पे बात हुई है। तो हम इसका सिंपल सा मतलब है कि इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी विद द हाईएस्ट एनुअल एवरेज प्रॉफिट दैट ऑफ द कंपनी लोएस्ट एनुअल? अब सिंपल सा मतलब है ना कि यदि तभी बनेगा ये क्वेश्चन जब आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट पता है। यदि आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट पता है देन यू विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नहीं पता नहीं सॉल्व होगी, सिंपल बात है। अब क्या है कह रहा व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? हाईएस्ट एनुअल एवरेज प्रॉफिट जो हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट कमा रही है, और सेकेंड कंपनी जो लोएस्ट एनुअल एवरेज प्रॉफिट है। अब देखिए आपके डीआई का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे था क्या है, इन सारे को जोड़ लो तो कितना हो गया? 30 30 60 40 100 हो गया 100 और ये हो गया 205। ठीक है, और ये कितना हो गया? कितना हो गया? 43। 4 और 3 कितना हो गया? 260। कितना हो गया? 260 हो गया ना। 40 और 3 4 और 3 कितना हो गया? 70। हाँ 260 हो गया। कितना हो गया? 260। ठीक है, अब देखो क्या एवरेज निकालना है तो दोनों का क्या करने का? अपॉन में करना पड़ेगा। अपॉन में 6 क्यों करना पड़ेगा? देखो 1 2 3 4 5 6, तो ठीक से अपॉन में 6 और इन दोनों को हम सिंपली कर देंगे माइनस। कितना हो गया? तो यहाँ से आ गया 55/6 और 9 6 या 54 9 पॉइंट समथिंग। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को ना आप क्या कर सकते हो? डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो बिना किसी प्रकार के टाइम गवाए। मतलब इस टाइप का इतना इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आपको 4 to 5 मिनट्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। 4 to 5 मिनट्स में एक डीआई सॉल्व हो सकता है। डन हो गया। कितना है 9.4? सिर्फ कितना था? जो एक 205 था, एक कितना था 260। दोनों का परसेंटेज कितना गया था? 55 अपॉन में 6। बस जो आया तो बस सिंपल सा कहानी था इसका, ये हमारा आंसर हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ वोल्रिस कंपनी फ्रॉम 2010-12? वोल्रिस की बात हो रही है किसके बारे में? 2010 से 2011 में। 2010 से 2011 में आइए देखते हैं। 2010 से 2011 में 2010 2011 2235 2235 गया। कितना गया? 2235 कितना गया? 2235 कितना गया? 2235। इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना? 15 का। इंक्रीज कितना हुआ? 15%। फ्रॉम ईयर 2010 to 2010 into 100 75 विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमारा क्या हो गया? जो ये 5 डीआई पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन जो पूछे गए थे डीआई पे, बस सॉल्व हो गया। इतना इजी क्वेश्चन, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। अब एक देखिए कहानी क्या क्या है इसका। कह रहा है न्यूली फॉर्म्ड स्टेट गवर्नमेंट, नया नया गवर्नमेंट बनी भाई, काम तो करेगी। जब नया गवर्नमेंट बनती है तो काम तो करती है ना, और नए नए वेलफेयर का प्रोग्राम्स भी लाती है। ठीक है, जो चुनावी वादा करेंगे उसे तो पूरा ही करना पड़ेगा। तो कंपनी सा यहाँ पे ये भी जो स्टेट गवर्नमेंट बनी है
उन्होंने भी चुनावी वादा किया होगा और उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास करने का पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं? कह रहे हैं न्यूली फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट्स वांट टू ब्रिंग मोर डेवलपमेंट इन द स्टेट। ओके जी। Therefore, the government proposed a launch of various programs before the bringing of any welfare program. The state government intended to understand the population percentage of the state by age group. स्टेट गवर्नमेंट जो बनी है ना, वो कह रही है कि हम वेलफेयर प्रोग्राम्स लाएंगे, लेकिन वेलफेयर प्रोग्राम शायद उनका इस टाइप का होगा कि उनको एज वाइज चलाना है। हो सकता है उनको टैबलेट देना होगा, मेडिसिन का कुछ चलाना होगा वेलफेयर प्रोग्राम्स। उनको एज वाइज जानना कि इस एज का कितने स्टूडेंट कितने लोग हैं, इस एज का कितने लोग हैं। हो सकता है उन्होंने डिवाइड किया होगा कि यदि 0 to 6 रहेगा तो हम इसको ये चीज देंगे, यदि 6 to 11 रहा तो इसको ये चीज देंगे। इस तरीके से उसका उनका कैटेगरीज होगा और उन्होंने एक वेलफेयर प्रोग्राम चलाने का इरादा बनाया, निश्चय किया। और इसी तरीके से कहानी है। और उन्होंने पाया क्या? स्टेट गवर्नमेंट फाउंड दैट द स्टेट 30% पॉपुलेशन वेयर चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 0 to 15 ईयर्स। अब बस देखो, ये जो पूरा कहानी है ना, इसका स्पेक डेटा बनाना है, मतलब एक टेबल बनाना है। क्या स्टेट गवर्नमेंट फाउंड दैट द 30% ऑफ द पॉपुलेशन वर चिल्ड्रेन बिटवीन 0 to 15। सिंपल से हम लिखते हैं 0 to 15 एज का पॉपुलेशन कितना है भाई स्टेट में? 30%। बात कहानी खत्म। ठीक है, कितना है? 30%। डन। नेक्स्ट टू पॉपुलेशन ऑफ 17.5% बिटवीन 16 to 25। 16 to 25 कितना? 17.5%, 17.75%, सॉरी। द ईयरली एडल्ट पॉपुलेशन 26 to 35, 26 to 35 17.25 कितना है? 17. 36 to 45 14. 36 to 45 14.50। The population are between the age group of 46 to 55, 46 to 55, 46 to 45 और इतना कितना? 14.25। और 56 to 65, 56 to 65 5.12%। एंड एबव द 66, 66 के एबव कितना है? 1.13%। डन जी। इतना सा कहानी है, इसी पे सारा DI सॉल्व हो जाएगा, DI के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो सिंपल सा मतलब है 0 से 15 30%, 16 to 25 तक 17.75, 26 to 35 17.25, 36 to 45 के एज के बीच में 14.50, 46 to 55 के बीच में 14.25, 56 से 65 5.12 और 66 के अब 1.13%। कितना? 1.13%। कितना? 66 के एबव कितना है? 1.13। अब देखिए, बस इतना सा कहानी था। इस पूरे जो इतना लंबा और कह सकते हैं टाइम टेकन वाला था, इसका लास्ट फॉर्म बस इतना ही था, भैया ये डाटा निकाल लो, ये टेबल बना लो, अब बात खत्म हो गई। तो हमने बना लिया, अब आगे सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन। क्या फर्स्ट क्वेश्चन है? कह रहा है आउट ऑफ 5,600 पर्सन व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन बिलो द एज ऑफ। बस पूरा क्वेश्चन है, यहाँ से फिर क्वेश्चन फ्रेम बस इतना ही है। कह रहा है बिलो द एज ऑफ 26 ईयर्स। आइए, बिलो द एज ऑफ 26 तो ये है ना, इसके बिलो मतलब ऊपर जाना पड़ेगा। 16 to 25 तो इसके 26 के एज का नीचे क्या? 0 to 25। और इन दोनों का परसेंटेज देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 17.75 तो कितना हो गया? 47.75। डन जी। और कह रहा है इसी का परसेंटेज बताया कितना? 5600 और इसका कितना है? 47.75। इसका परसेंटेज बताना होगा, तो 100 करना पड़ेगा, तो 100 हो गया और ये
यहाँ भी क्या हो गया 100 हो गया। और इसको सॉल्व कर दो आप, और इसको सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा 2674 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा ये क्या है आउट ऑफ 56 5600% व्हाट इज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन द एज ऑफ 26 to 100 और 26 ईयर। 26 ईयर्स के नीचे कितना है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो सिंपल सी बात है ये कितना मिलेगा आपको, ये आपको 26674 आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है कि आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो कि इसका 47.75% निकालो उसके ऊपर मूवन बाय 100 और इसका आंसर आपका निकल गया 2674 यदि आप इसे कैलकुलेट करोगे। देयर आर 4 मिलियन पीपल इन बिलो एज ऑफ 36 ईयर्स। कितना है 400 मिलियन बिलो द एज ऑफ 36 ईयर। बिलो द एज है, बिलो द एज ऑफ 36। ठीक है। हाउ मेनी मिलियंस अप्रोक्स द पीपल इन द एज ऑफ 56 to 65। 56 to बस इतना साइन हटा दिया, ये एज है। ठीक है डन। तो क्या जी बिलो द एज देयर आर 400 मिलियन पीपल्स बिलो एज ऑफ 36 ईयर। आइए इस पे देखते हैं 36 ईयर के 36 ईयर के बिलो में कितना हो गया, ये तीनों मिला लेंगे तो 36 ईयर तो 30 17.25 तो कितना हो गया हमारे पास 17.75 और 17.25। ठीक है नहीं ठीक नहीं है 65। ठीक है बिलो द एज ऑफ कितना है 65 और यदि देखा जाए तो कितना हो गया हमारे पास ठीक है 65 कितना हो गया 65। अब 65 जो हमारे पास हो गया तो अब आइए तो यदि देखा जाए 36 ईयर बिलो बोला है तो ये 4 मिलियन पीपल किसके बराबर है 65% के बराबर है। 400 मिलियन किसके पीपल के बराबर है 65% के बराबर ये 400 मिलियन पीपल है। तो कह रहा है 56 to 65। अब देखते हैं 56 to 65 56 to 65 5.12 56 to 65 पॉपुलेशन क्या है 5.12 इसका पॉपुलेशन क्या है 5.12 क्या है 5.12 ये कितना है 5.12 ठीक है कितना 5.12। अब कह रहे इसका बता दीजिए कि कितना आंसर होने वाला है। मीन्स सिंपली से बोल रहा है कि यदि 36 बिलो नीचे वाले एज का पॉपुलेशन 400 मिलियन है तो देन व्हाट विल बी द एज और व्हाट विल बी द पॉपुलेशन बिटवीन द एज ऑफ 56 to 65 ईयर्स। तो देखो 65% का कितना दिया हुआ है बाबू, यदि देखा जाए तो 50 एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ और इसको हम क्लियर बनाते हैं एक अच्छे तरीके से और आपको समझ में आएगा। कितना था हमारे पास 65%। 65% का कितना था हमारे पास 400 मिलियन। तो 1% का कितना हो जाएगा 400 बाई 65 देन क्या परसेंटेज है 5.12 तो 5.12 के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 400 बाई 65 इंटू 5.12 100 हो गया डन। ठीक है अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 4 20 4 2 जा 8 4 20 बाई 65। अब इसको आप डिवाइड करो तो डिवाइड करने पे आपका कितना आएगा, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 65 इंटू 3 यदि करें तो 3.3। ठीक है तो 3 तो देखो 3 ऑप्शन शुरू क्या 2 ऑप्शन शुरू हो रहा है हमारा, एक क्या हो रहा है
32.72 और 31.50। तो यदि आप ये 65 डिवाइड 204 में करोगे तो आपको 3 से लगाना पड़ेगा सबसे पहले, तो 195 आएगा। 195 तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 8 करेंगे और 1 से हमारा लगेगा 65, तो 3 आएगा और यहाँ पे भी 3 आएगा। तो हमारे 31.5, तो मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिंपली इस क्वेश्चन में कुछ करने ही नहीं थे, बस बिलो द एज ऑफ परसेंटेज देखना था कि ये 36 ईयर का परसेंटेज बिलो एज में कितना है और उसके बेस पे फिर इसको कैलकुलेट कर देना था। थर्ड क्वेश्चन, इफ देयर वर 20 मिलियन पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 56 करा 56 टू 65 के एज ग्रुप में, 56 टू 65 के एज ग्रुप में 20 मिलियन पीपल है। कितने मिलियन पीपल है भाई, 20 मिलियन। डन जी। 56 टू 65 आते हैं, 56 टू 65 के बीच में 52 6 टू 65 5.12 5.12 कितना परसेंटेज है 5.12 मीन्स 5.12% के बराबर कितना है 20 मिलियन पीपल है। डन जी, डन भैया। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 16 टू 25 और 56 टू 46 टू 55? कोई बात नहीं, ये हो गया यहाँ तक डन। यदि 1% पॉपुलेशन यहाँ से निकाला जाए तो कितना होगा 20 बाई 5 ठीक है। अब कह रहा है 16 टू 25, तो 16 टू 25 का एज पॉपुलेशन कितना है 16 टू 25 16 टू 25 7.75 7.75 और 46 टू 55 46 टू 55 14.25 14.25 ठीक है। अब क्वेश्चन समझते हैं अच्छे से। ये कह रहा है कि यदि 20 मिलियन पीपल 56 टू 65 के एज में है, 56 टू 65 के एज में 20 मिलियन पीपल है, तो देन व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द 16 टू 25 और 46 टू 25? डन। अब देखिए इसको सिंपल से सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके बेस पे हमने 1% निकाला, 1% हमारे किसके बराबर हुआ 20 बाई 5.12 ठीक है। 16 टू 25 का परसेंटेज कितना था 17.75 17.75 का क्या हो जाएगा एज ग्रुप 17.75 इसका निकालेंगे, इसका कैलकुलेट करेंगे। और 46 टू 55 कितना है हमारे पास 14.25, तो एक 1% इक्वल टू हमने कितना निकाला था 20/5.12 20/5.12 और इसमें हम कर देंगे 14.25। ये बात है, इतनी सी कहानी है और इतनी सी कहानी को अब सॉल्व करनी है। क्या करनी है सॉल्व करनी है। अब कैसे करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करना है, सिर्फ कैलकुलेट करते जाओगे सॉल्व हो जाएगा, कैलकुलेट नहीं करोगे नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो सिंपली कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम करते हैं सॉल्व, इसको पॉइंट को हटाते हैं, ऊपर 100 देना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये सारा ना कैलकुलेशन बड़ा इजी है, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। कट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम आप तो डायरेक्ट डेसिमल हटा सकते हैं, आपको समझ में आ गया कैसे डेसिमल हटता है डायरेक्ट। ये क्योंकि हमने 100 ऊपर लिखा था नीचे 100 लिखा था तो कट ही हो गया था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 20 इंटू कितना था 7.775 और 512। अब देखो यहाँ कट भी हो रहा है, यदि आपको कट करना है तो कट कर दो, 10 से हो गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ठीक है, ठीक है।
और ये 5 से कट हो रहा है और 2 से कट हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, कितना आ गया बाई 128। ठीक है, और उसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे 20 बाई ये है कितना, ये 500 1 2 और इंटू ये, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये तो कट कर इतना ही आएगा 5 बाई 128। ठीक है, 5 बाई 128। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करो तो कितना मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 7125 बाई 120, 7125 कितना आया 7125 बाई 128। ठीक है, अब हमें 8875 और 7125 को माइनस करना पड़ेगा तो 0571 कितना ही आएगा 17.50 डिवाइड 128। अब इसको आप सिंपली डिवाइड कर दो और डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा वही तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीन्स 1750 डिवाइड आप जब 128 करोगे, 128 करोगे 1750 डिवाइड 128 करोगे तो 1 से हो जाएगा 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13.68, 13.678 आएगा, मतलब मीन्स 113 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसमें ऑप्शन है नहीं, मीन्स ये ऑप्शन था नहीं है। रेस्ट भाई आपको मारना है तो आप मार सकते हो 12.18, बट क्लाइड के अनुसार इसका ऑप्शन दिया नहीं गया था, क्लाइड में इसका ऑप्शन नहीं दिया गया था। मीन्स इसका एक्यूरेट आंसर देखा जाए, एक्यूरेट आंसर देखा जाए तो एक्यूरेट आंसर इसका क्या होगा 13.6। कितना होगा 13.6 मिलियन पीपल्स आर द डिफरेंस बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 26 to 25 और 46 to 55। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 46 to 55। क्या है भैया 46 to 55 टू 36 और 26 to 35 इज 15.75। सबसे पहले देखते हैं 46 to 55 के एज का परसेंटेज कितना है, 46 to 55 14.25 14.25 14.25 और 26 to 35 26 to 35 26 to 35 17.25 17.25। ठीक है, इन दोनों का एज है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखा जाए तो 17.25 और 14.25 तो मीन्स 3%। और इसी का दोनों का डिफरेंस के बराबर कितना पॉपुलेशन है, डिफरेंस के बराबर कितना पॉपुलेशन है 15.75, तो 1% इक्वल टू कितना हो गया 15.75। ठीक है भाई, ठीक है। देन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तो टोटल पॉपुलेशन स्टेट का क्या होगा, तो 100% मीन्स पूछ रहा है तो 15.75 बाई 3 इंटू इसको 100 एक कट हो गया। ठीक है, और इसको इससे डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा 15.75 इंटू तो कितना हो गया 3 5 जा 15 15 कितना है 15 25 3 5 जा 15 कट हो गया और 3 3 2 जा 6 1 3 5 2 5 2 5 मीन्स ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते करें।
Which age group accounts for the maximum population in the state? तेरा मैक्सिमम पॉपुलेशन कौन से एज का है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो सिर्फ आप देख सकते हो 30% 0 to 15 के बीच में है, इसके अलावा किसी का परसेंटेज 30 से नहीं ज़्यादा। सिंपली क्या हो जाएगा 0 to 15, 0 to 15 ऑप्शन है तो है, नहीं है तो सर नहीं होगा। 0 to 15 है, नहीं है तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। 0 to 15 तो किसी का ऑप्शन ही नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन 0 to 15 के बीच में है। 0 to 15 के बीच में 30% पॉपुलेशन है, लेकिन 0 to 15 के बीच में इससे सब कम है, तो इससे कम सब करा ज्यादा अकाउंट्स कौन होल्ड करता है, मतलब ज्यादा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस एज ग्रुप का है? बीच एज ग्रुप है काउंट द मैक्सिमम पॉपुलेशन इन द स्टेट, तो 0 to 15, तो 0 to 15 क्या 0 to 15, तो 0 to 15 तो है ही नहीं इसमें, नन ऑफ द अबव, डी विल बी द करेक्ट आंसर। आते हैं थर्ड डीआई जो क्लाइट में पूछा गया था, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग डीआई था जो कि आपके कोविड-19 पे है। कोविड-19 भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ही है, मतलब हमारे लाइफ में हुआ, और इसको देखते हैं क्या कोविड-19 का कहानी। करा कोविड-19 पेंडेमिक टर्न लाइफ अपसाइड एंड डाउनसाइड इन मेनी फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है भाई, अप डाउन तो हुआ ही। करा मिस्टर अभिषेक वाज वर्किंग एज ए सेल एग्जीक्यूटिव ए फेमस मार्केटिंग कंपनी। अच्छा जी, ठीक है, काम करनी अच्छी बात है, काम कर रहे थे भाई। कोविड-19 पेंडेमिक लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन, अभिषेक वाज नॉट एबल टू अचीव द मंथली टारगेट्स व्हिच रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ दिस सैलरी। कह रहा है क्या, अभिषेक भाई नॉट एबल टू अचीव द मंथली टारगेट विच बार रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ द सैलरी। कह रहा रिडक्शन इन द सैलरी के कारण उन्होंने मंथली टारगेट अचीव नहीं कर पाया। मतलब मिस्टर अभिषेक भाई नॉट एबल टू अचीव द मंथली टारगेट, जो मंथली टारगेट सेल, जब कोई चीज़ हम बेचते हैं, जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो हमें एक टारगेट मिलती है, वो टारगेट उन्होंने अचीव नहीं कर पाया, और उसके कारण उनका क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया उनके सैलरी में। ओके जी, so far he has spent the income lavishly without any planning and career calculation। लेकिन ये तो उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ था, इनके कारण क्या हुआ, उनको सैलरी डिडक्ट हो गया, बट उन्होंने इसकी बिना परवाह किए हुए खर्चा करते रहे जिस तरीके से करना है, क्योंकि गलत बात ही है। However, the prevailing of the situation compelled him to plan the expenditure and adjusted the life of the present income। अब फिर उसके बाद उन्होंने प्लान करना शुरू किया कि किस तरीके से, however the prevailing the situation compelled him to plan his expenditure adjusted, अपने इनकम से, प्रेजेंट इनकम से उन्होंने अपना एनालिसिस करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि therefore he analyzed his spending लास्ट ईयर उन्होंने 2019 में किस तरीके से उन्होंने खर्च किया है, so that he can plan for 2020। करेक्ट, 2019 में जिस तरीके से उन्होंने खर्च किया उससे एक सीख लेकर 2020 का प्लान शुरू करना चाहते। इस पूरा यहाँ तक जो कहानी दिया गया है ना, यहाँ तक ये सिर्फ आपका टाइम टेकिंग है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये पढ़ लो, आप समझ लो, बात हो गई समाप्त। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। थोड़ा द ब्रीफ एनालिसिस फाउंडेड दैट इन 2000 ही स्पेंट 23% ऑफ इनकम। ही फाउंडेड दैट in 2090 he has spent 23% his income on food। फूड पे कितना, 23%। ओके जी, 15% ऑन हाउसिंग, हाउसिंग पे कितना, 15%। ओके जी, एंड 12% ऑन हिज चाइल्ड एजुकेशन, 12% ऑन हिज चाइल्ड। फॉर ही ट्रांसपोर्ट ही स्पेंड 10%, ट्रांसपोर्ट पे 10%, बहुत अच्छी बात है। फॉर द क्लोथिंग ऑफ हिज फैमिली स्पेंड 10%, ही ट्रांसपोर्ट स्पेंड 10% एंड क्लोथिंग ऑफ द पर्सन 10%। क्लोथिंग में भी कितना, 10%। In the meanwhile, Abhishek also saved 15% for his income। अच्छी इनकम थी भाई साहब की, तो उन्होंने क्या किया, सेविंग भी किया। कितना किया सेविंग, 15%। ओके जी, और 20% एक्स्ट्रा खर्चा, मतलब एक्सटर्नल जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो भी उनका होगा, उनके बेस पे उन्होंने 20% उन पे भी रखा था। ठीक है, पूरे
पूरे डीआई का राम कहानी बस इतने से लाइन में है। हाउस पे 23 पर, फूड पे 23%, हाउसिंग पे 15%, चिल्ड्रन एजुकेशन पे 12%, ट्रांसपोर्ट पे 10%, क्लॉथिंग पे 10%, सेविंग 15% हुआ, और एक्सटर्नल एक्सपेंडिचर 20%। पूरा कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। पूरा कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और देखते हैं पहला क्वेश्चन। Derive the total amount spent during the year of 2019 was 56,000, but by the amount spent on food। इतना इजी क्वेश्चन है ना, क्लास 6-7 का बुक उठाओगे ना वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा आपको। तो कहोगे क्या सर? देखो, कह रहा है 56,000 इनकम का बताइए क्या होगा फूड पे। तो फूड पे कितना खर्च हुआ भाई? फूड पे भाई साहब ने 23% खर्च किया था। 56,000 का 23% मल्टीप्लाई कर दो। 56 कितना हो गया? यहाँ जीरो भी तो था, तो ये जीरो ऐड ऑन हो जाएगा इसके साथ। तो 12880, 12880 ऑप्शन बिल भी था। सिंपल सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय हाउ मच मनी बाय स्पेंड ऑन द क्लोथिंग एंड हाउसिंग। किस पे? क्लोथिंग पे और हाउसिंग पे। किस पे? क्लोथिंग पे और हाउसिंग पे। क्लोथिंग पे कितना स्पेंड किया था भाई साहब ने? क्लोथिंग पे 10% और हाउसिंग पे 15%। 10 और 15, 10 और 15। क्लोथिंग पे 10% और हाउसिंग पे 15%, यही है ना? तो टोटल 25%। टोटल इन देखा जाए तो 25%। तो 25% बाई 100 तो 56,000। 25 और इंटू 56। यही होगा ना? यही होगा। सॉरी, यहाँ पे 13। फिर से कर लेते हैं इसको। एक जीरो इस पे था, 56 था ना, या जीरो था तो ये जीरो आ जाएगा। 14,000 ऑप्शन से बिल भी लगा। थर्ड क्वेश्चन पे कहते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन हाउसिंग टू द स्पेंड ऑफ एजुकेशन। किस पे? हाउसिंग पे एंड सेकेंड वन एजुकेशन पे। हाउसिंग पे कितना खर्च किया? हाउसिंग पे 15%, एजुकेशन पे 12%। 50% और 12%। अरे दोनों का अमाउंट का रेशियो निकाले। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी स्पेंड ऑन हाउसिंग टू द स्पेंड ऑफ एजुकेशन। तो 15%। तो कितने का? 15% कितने का? 56। तो 56,000 तो टोटल अमाउंट था, उसका निकालोगे तो 56 का सबसे पहले कितना निकाल लो? 56,000, सॉरी, 56,000, 56,000 का 15%। ठीक है, देन और 56,000 का 12%। ठीक है, ठीक है जी, ओके डन। What is the ratio of the total amount of money spent on housing to the spent on education? तो इसे सिंपली यदि निकालना तो हाउसिंग और एजुकेशन का आपको निकालना होगा तो 15/12 हो जाएगा। तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो 5:4 तो ऐसे ही आंसर निकल रहा है इसका। ठीक है, ताकि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट
तो जो भी टोटल अमाउंट होगा, तो टोटल अमाउंट 15% का ही निकलेगा ना, तो 15% का, और टोटल अमाउंट ऑफ हाउसिंग, हाउसिंग का 15%, और एजुकेशन का कितना 12, तो 5, तो 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 5:4। ऐसे भी निकालोगे तो आप कितना आ जाएगा, 560 इंटू 15 अपॉन में कितना पड़ेगा, 560 इंटू 12, ये से कट हो गया, ये 15/12 हो गया, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5:4। तो मीन्स ये कहना है मेरा कि यदि आप ये अमाउंट जो 56,000 अमाउंट है, इस पे लेकर चलोगे, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन पे लेकर चलोगे 56,000 पे, तो भी आपका आंसर 5:4 ही आएगा, और डायरेक्ट यदि परसेंटेज पे निकाल दोगे, ये अमाउंट के सेंस में पूछा था इसलिए मैंने 56,000 जिसका दिया गया था उसके बेस पे हमने निकाला था, और ये डायरेक्ट यदि परसेंटेज का भी तो सेम ही होगा ना, रेशियो जो अमाउंट का होगा। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या करा, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इन 2019 वाज 2019 में कितना एक्सपेंडिचर था, 56,000। व्हाट विद द अमाउंट सेव्ड बाय द फैमिली इन द ईयर, सेविंग कितना है हमारा, सेविंग हमारे पास कितना है, इसका सेविंग को देखा जाए तो कितना है 15%, तो 6,000 का आप क्या निकालोगे, 15% कितना, 15% ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 56 इंटू 15 और 56 08, तो मिस 8,400, तो 8,400 बिल भी था। ये जीरो हमने इसलिए लगाया, ये जीरो का जीरो आ गया क्योंकि ये 56,560 था ना, तो इसके अगेंस्ट पे हमने जीरो लगाया, तो 8,400 करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्लैट 2021 के 3 DI पूछे गए थे, 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 15 क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन यही है, कह रहा है कि इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर 2019 वाज 56,000, ठीक है, इट टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन अदर स्पेंडिंग क्लॉथिंग एंड टुगेदर वाज हायर देन अदर स्पेंडिंग। अदर स्पेंडिंग मतलब अदर स्पेंडिंग भी एक उन्होंने रखा था ना, एक्सटर्नल जो भी खर्चा करेंगे, तो अदर स्पेंडिंग एंड क्या, क्लोथिंग, अदर स्पेंडिंग एंड क्लोथिंग। अदर स्पेंडिंग एंड क्लोथिंग में क्या खर्च है भाई इनका, अदर स्पेंडिंग और क्लोथिंग में क्या खर्च है, अदर स्पेंडिंग में 20% है और क्लोथिंग में 10%, तो 30%। ट्वेंटी परसेंट और 10% कितना हो गया, 30%, ठीक है। बस हाइयर देन किससे ज्यादा है, तो 30% करा हाउसिंग और चिल्ड्रन से, तो देखिए 30%, आइए अब इस पे आते हैं। 30% किससे ज्यादा है, तो फूड और हाउसिंग को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 38, ये कितना हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा, सेविंग और एक्सपेंडिचर तो अलग चीज है। सेविंग एक्सपेंडिचर क्या ऑप्शन है इसमें, सेविंग एक्सपेंडिचर ऑप्शन है इसमें, ये देख लेते हैं एक बार। सेविंग एक्सपेंडिचर ऑप्शन इसमें है ही नहीं, तो हाउसिंग एंड चिल्ड्रन एजुकेशन। यदि हाउसिंग और चिल्ड्रन एजुकेशन को देखे, यदि हाउसिंग और चिल्ड्रन एजुकेशन को देखे तो ये कितना है 38%, जो कि इससे ग्रेटर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो 30% जो इन्होंने सेविंग किया उससे हाइयर देन हाउसिंग और चिल्ड्रन पे इनका खर्च है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये पूरा क्वेश्चन DI का, क्योंकि 3 DI पूछे गए थे। इस 3 DI में 5 क्वेश्चन थे, और 5 क्वेश्चन को हमने इस तरीके से, मीन्स 15 क्वेश्चन को हमने इस तरीके से अच्छे तरीके से सॉल्व किया। यदि आप 2024 का क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हो और 2025 का क्लैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है, किसी टाइप का क्वेश्चंस में, किसी टाइप के क्वेश्चन पेपर, मॉक, एनी टाइप ऑफ सजेशन चाहिए, तो आप हमें नंबर पे कॉल कर सकते हैं, क्लैटिट्यूड के वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, और हम 2021 का आज हमने सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम 2022 का सॉल्व करेंगे, फिर 2023 का क्वांटिटेटिव टेक्निक का सॉल्व करेंगे। और एनी टाइप ऑफ हेल्प चाहिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द फॉलोइंग नंबर, थ्रू मेल और आवर वेबसाइट। आज के लिए बस इतना है, थैंक यू सो मच।